अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा और वेलकम बैक टू नी पेन सीरीज़। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्रेपिटस साउंड इन नी पेन और उस साउंड को या उस क्रेपिटस को कम करने के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्रेपिटस साउंड या पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड या फिर आप कह लें जो कड़ाकों की आवाज़ आती है नी से जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, और या भी किसी और चीज़ आपको एक्सरसाइज के दौरान जो है ना वो आ रही होती है आवाज़, वो होती क्या है। जो क्रिपिटस होता है ना वो 3 वजह से होता है नी में। ठीक है, सबसे पहली रीज़न ये होती है बोन टू बोन। जैसे जो अब नी है इसमें होती है ऊपर फीमर और नीचे टिबिया। अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है या ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, जो बोन होती है ना उनकी ग्लाइडिंग जो है वो आपस में से कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, उनका गैप खत्म हो जाता है, उसकी वजह से जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना वो हम आम अल्फाज में कहते हैं रगड़ती हैं, जिसकी वजह से क्रैकिंग साउंड आती है या फिर क्रिपिटस की आवाज़ आती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी दूसरी रीज़न होती है कि जो पटेला होता है ना वो ग्लाइड करता है। जब भी हमारी नी इस तरह होती है और इस तरह होती है। ठीक है, अब जब पटेला ग्लाइड करता है फीमर के साथ वो टच होता है। जब कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में या पटेलोफिमोरल सिंड्रोम में ये होता है कि पटेला और फीमर के जो मार्जिन होते हैं, बोनी मार्जिन, वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो हमें क्रैकिंग साउंड आती है। और अक्सर ये होता है कि चलते चलते जो है ना वो जब बॉडी वॉकिंग में पूरा वेट आपकी नी पे आया होता है तो नी हमारा बकल कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड रीज़न ये होती है कि हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो बहुत लूज हो जाते हैं। जो नी के अराउंड लिगामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये साउंड आता है। पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड, जो कड़ाकों की आवाज़ होती है, वो पेनफुल भी होती है और नॉन पेनफुल भी होती है। अगर पेनफुल है मतलब अगर आपको जो है ना 50+ ईयर्स में आ रही है और पेन कर रही है तो वो नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है। अगर 30s के एज में आ रही है तो वो पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन अगर साउंड पेनफुल नहीं है, जैसे हम इसकी भी निकालते हैं कड़ाकोजन ऑक्साइड का, तो अगर वो कभी कभी फटता है, क्रैकिंग साउंड्स कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, वो पेनफुल नहीं होती, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्रैकिंग साउंड आ रही है और साथ पेनफुल भी है नहीं बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है ना वो आप उसको चेक करवाएं, या फिर उसका अगर आपको उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई रेडनेस हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, तो फिर जो है ना हम जा सकते हैं कि आपको या तो हो सकता है पेटेलोफिमोरल हो सकता है या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकती हैं। तो उसकी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपकी जो है ना ऑलमोस्ट 70% तक आपको आराम आ जाएगा। तो चलो एक्सरसाइजेस को स्टार्ट। सबसे पहली एक्सरसाइज है वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो वीएमओ होता है ना वो नी की मीडियल साइड पे होता है, मतलब कि अंदर वाली साइड पे होता है। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने क्या करना है, जो अफेक्टेड साइड है सीधा लेट के अफेक्टेड साइड पे फुट को करना है साइड पे। ठीक है, इस तरह नी सीधी रहेगी और 30 डिग्री तक जो है ना लेग को लेके जाना है इस तरह। ठीक है, 30 डिग्री तक पेशेंट इसको रखेगा 5 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ठीक है, फिर दोबारा करेगा, ऊपर रखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। इस तरह जो है ना आपने 5 to 6 टाइम्स करना है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो है क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। और क्वाड्स की स्ट्रेंथन और काफ का स्ट्रेच। ठीक है, जब भी हमें न्यू की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसमें ये जरूरी होता है कि जो हमारे काफ मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो अच्छी सी, और जो क्वाड्स है ना वो स्ट्रेंथन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में ये करवानी है या खुद करनी है। अगर अच्छा, एक्सरसाइज आप लोगों ने तब करनी है जब आपको वो बहुत ज्यादा पेनफुल ना हो, खुद बगैर किसी जो है ना वो मेडिकल सुपरवाइजर के। ठीक है, अगर स्वेलिंग नहीं हो रही, रेडनेस नहीं हो रही तो। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन में जो अफेक्टेड साइड है पेशेंट को जो है ना, ये पेशेंट खुद किस तरह कर सकते हैं। एक मिलती है फिजियोथेरेपी बेल्ट, उसको जो है ना अपने पाँव के अराउंड रैप करके आप फिजियोथेरेपी बेल्ट ले लें, या फिर कोई जो है ना वो कपड़ा जैसे दुपट्टा वगैरह होता है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह फुट को जो है ना उठा के, हाँ, ये इतना उठा के और ना फुट को करना है पेशेंट ने अपनी तरफ। तो इससे क्या होता है कि क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और यहाँ काफ मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है, और पेशेंट खुद कैसे करेगा। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज आप खुद कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, ऊपर उठाना है टांग को और फुट को अपनी तरफ खींच लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और काफ पे स्ट्रेच आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हमें हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच देना है तो हमने पेशेंट को ले जाना है लाइन पोजीशन में। एक्सरसाइज है नी की आइसोमेट्रिक्स। नी की आइसोमेट्रिक्स बहुत अच्छी, इफेक्टिव और जरूरी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अफेक्टेड साइड पे कोई टॉवल रोल कर लें, या फिर एक बॉल मिलती है, प्रेसिंग बॉल मिलती है जो है ना वो स्पेशली नी के लिए होती है, फिजियोथेरेपी बॉल होती है, वो ले लें। कोई कुशन यूज कर लें। आपने क्या करना है, नी के नीचे रखना है कुशन को। ठीक है, लेग स्ट्रेट होगी और नी को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। पेशेंट खुद भी कर सकता है।
1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये भी बहुत इफेक्टिव होती है आपके जो है ना वो नींद आती है। लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए हिप और नी, इनके जो भी मसल्स है ना, इनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको हिप में कोई पेन आ रहा है या नी पे पेन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है ना, सीधा लेट के पेशेंट का फुट जो है ना वो टुवर्ड्स द सीलिंग रहेगा और इसने अपनी नी को बाहर की तरफ लेग को लेके जाना है इस तरह। ठीक है, दोबारा करो लाइक दिस है। अगर एक्यूट स्टेज है आपको पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम की, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उल्टा लेट के जो है ना अपनी नी को करना है बेंड स्लोली, आराम 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 से बेंड करना है। ठीक है, और फिर इसी तरह ही आराम से वापस ले आना है। फिर दोबारा और फिर वापस ले आना है। इससे क्या होता है कि जो पटेला है ना वो प्रॉपरली ग्लाइड करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो नी पेन में क्रिपिटस साउंड आता है उसको जो है ना वो कम करती हैं और आपकी नी को स्ट्रेंथन करती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि कोई भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक डाल रही हूँ, वहाँ पे आप जो है ना मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैं होम सर्विसेज भी देती हूँ फिजियोथेरेपी के। इसके अलावा एरोबिक्स की भी जो है ना वो ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं और इन पर्सन भी क्लासेस होती हैं। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।